जय हिंद जय भारत। दोस्तों कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विद्युत अभियांत्रिकी में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कि डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करता है। कम्यूटेशन प्रोसेस क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। कई स्टूडेंट्स को, कई व्यूअर्स को ये नहीं पता है कि डीसी जनरेटर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जनरेटर और अल्टरनेटर में क्या डिफरेंस है। तो जनरेटर जो होता है वो आपका एसी और डीसी किसी भी सप्लाई को दे सकता है। डिफरेंस सिर्फ कम्यूटेटर का आ जाता है। अगर डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर लगा हुआ है तो आर्मेचर वाइंडिंग में एसी करंट जो प्रोड्यूस होता है उसको वो डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो कम्यूटेटर क्या है, बेसिकली आपको समझ में आ गया कि कम्यूटेटर एक ऐसा इसमें पार्ट होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड, डीसी जनरेटर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। और कैसे होता है इसको मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलता है कि किसी भी कंडक्टर को अगर रोटेटिंग फील्ड में रख दिया जाए तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, या फिर किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया जाए तो उसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा और लोड कनेक्ट होगा तो करंट भी फ्लो होगा। तो फ्रेंड, आपको ये सब पता है। अभी मैं आपको ब्रीफली ये बता देता हूं कि डीसी जनरेटर में आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर होता है। आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट होता है। आर्मेचर एक असेंबली होती है। आर्मेचर का जो असेंबली है उसमें आर्मेचर कोर है। आर्मेचर कोर में आपका साथ में एक कम्यूटेटर लगा होता है, उसी सेम शाफ्ट में आपका वो कम्यूटेटर लगा होता है। और ये आर्मेचर कोर और ये कम्यूटेटर इंसुलेटेड होते हैं शाफ्ट से। फ्रेंड, आर्मेचर कोर में आपके स्लॉट्स बने होते हैं। उस स्लॉट्स में आपके आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस की जाती है और जो कम्यूटेटर होता है उसको वो जो आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग के स्टार्टिंग एंड और फिनिशिंग एंड को कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ किस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं कि जो इसके आर्मेचर वाइंडिंग में काफी सारी कॉइल्स होती हैं, तो उन सभी कॉइल्स का स्टार्टिंग एंड और फिनिशिंग एंड होते हैं। तो उन स्टार्टिंग एंड को कॉमन करते हैं और फिनिशिंग एंड को कॉमन करते हैं और कम्यूटेटर सेगमेंट में राइजर लगा होता है, उस राइजर में उनको हम कनेक्ट कर देते हैं परमानेंटली। फ्रेंड, इस कम्यूटेटर के ऊपर आपके ब्रशेस लगे होते हैं जो कि पॉजिटिव ब्रशेस और नेगेटिव ब्रशेस के सेट होते हैं। काफी ज्यादा सेट लगे होते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ जो आपको कम्यूटेटर सेगमेंट बने हैं उसके हिसाब से वहां पे फिक्स ब्रश लगा दिए जाते हैं। ये फिक्स ब्रश का काम होता है कि जो भी आपका डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हुआ है या फिर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको कलेक्ट करने का काम होता है। ये जो होते हैं आपके ब्रशेस, ये कार्बन के होते हैं या कॉपर के बने होते हैं। जो आपकी हाई रीडिंग की मशीन्स होती है वहां पे कॉपर के ब्रशेस यूज किए जाते हैं क्यों, ताकि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम से कम हो। फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं कि जो डीसी जनरेटर में ये जो आपका कम्यूटेटर है, यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि जो आपका एसी हो डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो कम्यूटेटर होता है वो क्या होता है। कम्यूटेटर मैंने आपको बताया आर्मेचर असेंबली का ही पार्ट है। कम्यूटेटर में आपका ये एक सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है और सिलेंड्रिकल शेप में वेज शेप्ड में होता है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि वेज शेप कैसी होती है। जो ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है कम्यूटेटर का, ये हार्ड ड्रोन कॉपर का मटेरियल का हाई कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है। वो इसलिए इसको हार्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि जो फ्रिक्शन है और जो वेयरिंग एंड टेयरिंग होगी इसकी जब ये ब्रशेस के कांटेक्ट में आएगा या फिर जब इसमें स्पार्क भी प्रोड्यूस होता है वो किस वजह से होता है, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होता है। उसके लिए सेपरेट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उन चीजों से बचने के लिए इसको हार्ड ड्रोन हाई कंडक्टिंग मटेरियल का बनाया जाता है। अब यहाँ पे जो आपको मैंने बताया कि ये वेज शेप का होता है, इसमें भी स्लॉट्स बने होते हैं। ये स्लॉट्स में आपके एम शेप्ड के या वी शेप्ड में माइका 0.8 mm का इंसुलेटेड माइका इसमें प्लेस कर दिया जाता है। इनको एम शेप का और वी शेप का इसलिए बनाया जाता है ताकि जब ये रोटेट करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आपका इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि ये माइका बाहर ना आ जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको एम शेप या वी शेप का बनाते हैं। तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया कि जो आर्मेचर असेंबली है उसमें आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर में आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस की गई है। आर्मेचर वाइंडिंग से आपका जो स्टार्टिंग एंड और फिनिशिंग एंड की कॉइल्स है उनको कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। कम्यूटेटर में आपका माइका प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई। फ्रेंड, अब हम इसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में जो आपका डीसी जनरेटर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे कर रहा है कम्यूटेटर की हेल्प से।
मान लीजिए फ्रेंड कि हमारे जो आर्मेचर है, आर्मेचर में जो कम्यूटेटर लगा है, जब वो रोटेट कर रहा है, आर्मेचर रोटेट कर रहा है, कम्यूटेटर में रोटेट कर रहा है, आर्मेचर में आपका अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने लग जाएगा अगर लोड कनेक्ट है तो। आपका एसी सप्लाई इसमें प्रोड्यूस हो रही है, अब वो एसी सप्लाई कम्यूटेटर में गई। कम्यूटेटर क्या हुआ कि मान लीजिए सबसे पहले वो एन पोल के अंडर में आती है, जो फील्ड वाइंडिंग है वो एन पोल क्रिएट कर रही है और एस पोल क्रिएट कर रही है, फील्ड वाइंडिंग पता ही है आपको। अब यहां पे मान लीजिए कि वो जो आर्मेचर है यानी कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट है वो एन पोल के अंडर में आ रहा है। जब वो एन पोल के अंडर में आ रहा है आपका कम्यूटेटर सेगमेंट आपका एन पोल के अंडर में आएगा, यानी कि आर्मेचर कोइल्स जो थी कनेक्टेड थी कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ, वहां पे आपका एन पोल के अंडर में वो आ चुका है नीचे। अब क्या होगा कि आपका ब्रशेस जो हैं वो एक पॉजिटिव ब्रश है और एक नेगेटिव ब्रश है। जो पॉजिटिव ब्रश से नेगेटिव ब्रश की डायरेक्शन में आपका एक इनवर्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगा। कब होगा ये? जब आपका एन पोल के अंडर में आपका कम्यूटेटर सेगमेंट आ गया है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आपका ये फर्दर आगे रोटेट तो ये कंटिन्यूअसली करेगा ही। तब ये क्या करेगा, जैसे ही ब्रश के कांटेक्ट में आएगा तो जितनी भी आर्मेचर कोइल्स हैं, जितनी जो एन पोल के अंडर में आ रही हैं, वो सारी शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। किसके थ्रू? ब्रश के हेल्प के थ्रू। अब इसका जो नेक्स्ट सक्सीडिंग ब्रश है जो कि नेगेटिव है, कंसेक्यूटिव ब्रश जो है इसका नेक्स्ट, उसके अंडर में जब ये आएंगी तो उसमें पूरा इनवर्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम इसको आगे भी समझेंगे, पर मैं अभी आपको सिर्फ ब्रीफली बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कन्वर्ट कैसे हो रहा है। मैं आपको फिर से बताता हूं कि फील्ड वाइंडिंग जो है आपकी एन पोल क्रिएट कर रही है, कम्यूटेटर सेगमेंट आपका रोटेट कर रहा है। कम्यूटेटर सेगमेंट की एक कोइल है जिसका स्टार्टिंग एंड है और फिनिशिंग एंड है, एक कोइल लेके चल रहा हूं मैं अभी, एक स्टार्टिंग एंड है और फिनिशिंग एंड है। अब वो रोटेट कर रहा है, एन पोल के अंडर में आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपका करंट फ्लो होने लग जाएगा इनवर्ट डायरेक्शन में। कम्यूटेटर सेगमेंट के इनवर्ट डायरेक्शन में आपका वो वहां पे करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब फर्दर आपका ये करंट फ्लो होगा, यानी पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में होगा। पॉजिटिव ब्रश और नेगेटिव ब्रश जो एक पॉजिटिव ब्रश है, इसी का जो कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव ब्रश है, इसी का सेट, उसमें आपका पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग गया। अब क्या होगा कि आपका जब ये कम्यूटेटर सेगमेंट फर्दर आगे रोटेट करेगा तो ये ब्रशेस के कांटेक्ट में अगर शॉर्ट सर्किट कर देगा जो दूसरी भी कोइल्स हैं उनको भी, लेकिन हम यहाँ पे एक ही कोइल को लेकर चल रहे हैं तो मान लीजिए सिर्फ उसी को शॉर्ट सर्किट किया, उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब वो आ गया एस पोल के अंडर में। जब ये एस पोल के अंडर में आएगा तो करंट की डायरेक्ट, अब यहाँ पे माइका भी लगा हुआ है, जब माइका क्या करेगा, उसको ओपन कर देगा, किसको? कोइल के सर्किट को। तब क्या होगा, वो उल्टी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने लगेगा और आपका जो करंट डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड साइड में होगी कम्यूटेटर के। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आया, हम इसको आगे के वीडियो में अच्छे से समझेंगे फिजिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो फ्रेंड आपको ये समझ में आ गया है थोड़ा बहुत कि जब आपका एन पोल के अंडर में कोई आती है तो उसमें आपका करंट फ्लो होने लग गया है इनवर्ट डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जब वो एस पोल के अंडर में आ जाता है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो होने लग जाती है। यहां पर हमें इतना समझ में आया कि जब आपका ब्रश होता है वो कोइल्स को शॉर्ट सर्किट कर देता है। इस टाइम पीरियड को हम कम्यूटेशन पीरियड बोलते हैं। और जब आपका रिवर्सल ऑफ करंट हुआ, मतलब कि एन पोल से आपके कम्यूटेटर सेगमेंट जो है वो एस पोल की तरफ आए, तब उस प्रोसेस को हमने बोल दिया कम्यूटेशन प्रोसेस। और ये कम्यूटेशन पीरियड होता है वो 1/500 टाइम्स के लिए होता है। मतलब कि ये तो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको, मतलब फ्रैक्शन टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है। तब आपकी शॉर्ट सर्किट हो जाती है कोइल, और जैसे ही वो ब्रश को क्रॉस कर जाती है, मतलब वहां से वो निकल जाती है, तब वो ओपन सर्किट हो जाती है क्योंकि माइका लगा होता है, माइका इंसुलेटिंग मटेरियल है। तब जब वो एक बार ब्रश ने तो उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया था कोइल्स को, शॉर्ट सर्किट करने के बाद उसमें इनवर्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग गया। जब ब्रश से आगे निकल गया तो आपका जो है वो ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट होने के बाद उसमें आपका जो करंट की डायरेक्शन थी वो भी रिवर्स हो गई। फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं कि इसके फिजिकल कॉन्सेप्ट है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा फिर कि जो आपका कम्यूटेशन है उसको एक्चुअल में कैसे प्रोसीड हो रहा है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हम कम्यूटेटर सेगमेंट की 5 इंस्टेंट पोजीशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट फिगर को देखते हैं। 5 फिगर देखेंगे हम इसमें फर्स्ट फिगर को देखेंगे जब ये अपने रोटेशन कर रहा है, मतलब कि आपका लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में अगर ये रोटेट कर रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है,
तब आपका जो कम्यूटेशन प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रहा है। कम्यूटेशन प्रोसेस का मतलब कि आपका रिवर्सल ऑफ करंट यानी कि एसी से डीसी कैसे कन्वर्ट हो रही है। अब हम बात करते हैं इनके इंस्टेंट पोजीशन की। तो चलिए सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं जिसमें हमें समझ में आएगा कि कब रिवर्सल ऑफ करंट कैसे हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि इसमें ए बी सी डी ई कम्यूटेटर सेगमेंट हैं और ये सेगमेंट आर्मेचर कॉइल के साथ कनेक्ट हैं। यहां एक ब्रश भी लगा हुआ है जो कि सेगमेंट के साथ कॉन्टेक्ट में, सेगमेंट कौन सा, कम्यूटेटर सेगमेंट, इसके साथ ये कंप्लीटली कॉन्टेक्ट में है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट लेफ्ट से राइट साइड में मूव कर रहा है और ब्रश जो है वो कंप्लीटली कम्यूटेटर बार ए के कॉन्टेक्ट में है। मतलब कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि कम्यूटेटर ए सेगमेंट की विड्थ और ब्रश की विड्थ सेम है और ये ब्रश को 2 IC करंट डिलीवर कर रहा है। फ्रेंड्स एक्चुअल में कोई ए का एक एंड IC करंट डिलीवर कर रहा है और एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट जो कि इस फिगर में दिखाई नहीं दे रहा है, एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट उसको बोल रहा हूं मैं, जो कि ब्रश को क्रॉस कर चुका है, मतलब वहां से वो निकल चुका है, यानी कि सक्सीडिंग कोइल बोल सकते हैं इसको, कि सक्सीडिंग कोइल का एक एंड IC करंट डिलीवर कर रहा है। तो कंप्लीटली आपका 2 IC करंट जो है वो फ्लो हो रहा है आपके ब्रश में। फ्रेंड अब हम इसके दूसरे फिगर में देखते हैं जो कि इसमें लेफ्ट टू राइट मूवमेंट के दौरान ब्रश कम्यूटेटर बार बी के कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो गया है। इस वक्त हम ये मान लेते हैं कि कम्यूटेटर बार बी में जो आपका ब्रश है वो I2 करंट को डिलीवर कर रहा है। तब कॉइल ए में करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी जो कि 2 IC से चेंज होकर के IC माइनस I2 हो जाएगी। फ्रेंड अब हम इसके थर्ड फिगर को कंसीडर करते हैं जिसमें ब्रश जो है उसने कम्यूटेटर सेगमेंट ए और बी का हाफ एरिया इक्वली ऑक्यूपाई कर लिया है। मतलब कि कम्यूटेटर सेगमेंट ए और कम्यूटेटर सेगमेंट बी ब्रश के कांटेक्ट में हाफ करके कांटेक्ट में आए हैं। इस वक्त कोई ए में कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि कोई ए ब्रश के थ्रू शॉर्ट सर्किट हो गई है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका ब्रश है वो कोइल को शॉर्ट सर्किट करने के काम कर रहा है, कम्यूटेटर सेगमेंट को नहीं, कोइल को सेगमेंट जो है ये कोइल को आपका शॉर्ट सर्किट कर रहा है। फ्रेंड अभी जो कम्यूटेटर सेगमेंट ए और बी इस टाइम सेम अमाउंट का IC करंट ब्रश को डिलीवर करेंगे, सेम अमाउंट का जो है उसमें वो IC करंट को डिलीवर करेंगे। दोस्तों अब हम इसके फोर्थ फिगर को देखते हैं जिसमें कम्यूटेटर बार लेफ्ट से राइट साइड में फर्दर मूव कर रहा है और मतलब मूव करता जा रहा है। तब क्या हो रहा है, आपका जो कम्यूटेटर सेगमेंट ए है वो ब्रश के कॉन्टेक्ट का एरिया कम होता जाएगा। उस टाइम जब कम्यूटेटर सेगमेंट ए का जो एरिया है ब्रश के साथ वो उसका कॉन्टेक्ट कम होता जाएगा और सेगमेंट बी का जो कॉन्टेक्ट एरिया वो बढ़ता जाएगा। इस टाइम कोइल ए IC माइनस I1 करंट फ्लो करेगी, मतलब सेगमेंट ए में कम करंट फ्लो होगा और सेगमेंट बी में ज्यादा करंट फ्लो होगा, लेकिन ब्रश में सेम अमाउंट का 2 IC करंट ही फ्लो होगा। आपका कम्यूटेटर सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे आपका 2 IC करंट ही फ्लो होगा जो कि ब्रश को जो ब्रश कलेक्ट कर रहा है वो सेम अमाउंट का ही करंट आपका हमेशा, इतना ही करंट ये आपका हमेशा ही रिसीव करेगा। फ्रेंड अब हम फिफ्थ फिगर को देखते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि सेगमेंट बी कंप्लीटली ब्रश ए के कॉन्टेक्ट में आ गया है और कोइल ए अब ओपन सर्किटेड हो गई है और ये अब करंट को भी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगी जो कि राइट टू लेफ्ट दिख रही है। फ्रेंड अभी आपको इस जो फिगर मैंने बताया आपकी 5 इंस्टेंट पोजीशंस बताई, ये कब हो रहा है, जब आपकी कॉइल जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव कर रही है। यहां पे मैं आपको इस फिजिकल कॉन्सेप्ट को ब्रीफ में बता देता हूं। होता क्या है फ्रेंड्स, जब आपके जैसे मैंने पहली पोजीशन बताई उसमें क्या हुआ था, आपका जब मूव कर रहा था लेफ्ट से राइट साइड में कम्यूटेटर सेगमेंट, तब वो ब्रश ए के कॉन्टेक्ट में मान लीजिए कंप्लीटली था। जब वो कंप्लीटली था उसके कांटेक्ट में, तो उसमें आपका IC करंट एक कॉइल का एंड डिलीवर कर रहा था और जो एक उसकी सक्सीडिंग कॉइल थी जो कि उस कम्यूटेटर सेगमेंट ब्रश को क्रॉस कर चुकी थी, ब्रश को क्रॉस नहीं करके थी, ब्रश के साथ ही कांटेक्ट में थी, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें करंट फ्लो कर रही थी, बैलेंस लेके चला हुआ था उसमें भी, तो वो आपका 2 IC करंट ही डिलीवर कर रही है। अब क्या हुआ कि उस ब्रश ने क्या किया, जो जितनी भी कॉइल्स थी उनको शॉर्ट सर्किट कर दिया।
ब्रश के साथ कांटेक्ट में कॉइल्स आई और उसने उन कॉइल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। कम्यूटेटर सेगमेंट में आपका आईसी करंट फ्लो हो रहा है और इसकी डायरेक्शन आपकी इनवर्ट साइड में है। अब क्या होगा कि जब ये ब्रश कांटेक्ट में आई तब शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर ब्रश से आगे निकल गई, ब्रश को एक क्रॉस कर गई, तब ये ओपन सर्किट हो गई और करंट की जो डायरेक्शन है वो आपकी रिवर्स हो गई। क्यों? क्योंकि तब वो एस पोल के अंडर में आ चुकी है। अब वो एस पोल के अंडर में आई है तो करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। और क्योंकि इंसुलेटेड हमने माइका लगाया हुआ था तो वो ओपन सर्किट भी कर दिया उसने। पहले शॉर्ट सर्किट किया, शॉर्ट सर्किट करके हमने कम्यूटेशन जिस टाइम पीरियड जितने टाइम पीरियड पे वो आपका शॉर्ट सर्किट हुआ उसे हमने कम्यूटेशन पीरियड बोल दिया। अब जब ये रिवर्सल ऑफ करंट हुआ इस प्रोसेस को तो हमने इसको कम्यूटेशन प्रोसेस बोल दिया। तो आपको ये समझ में आया कि जब हमारा आर्मेचर का जो कम्यूटेटर है वो ब्रश के अंडर में आ रहा है, वहां पे वो शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। इससे पहले जब वो एन पोल के अंडर में आ रहा है तो उसमें करंट की डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव ब्रश से लेकर के नेगेटिव ब्रश तक के लिए इनवर्ट डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है। अब जब हमारे फर्दर वो आपका मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो ब्रश को क्या आपका जो कम्यूटेटर है वो आगे निकल जा रहा है। तब आपका आगे निकल जाने के बाद उसमें आपके ओपन सर्किट होने के बाद एस पोल के अंडर में आ जा रहा है। जब एस पोल के अंडर में आ जा रहा है तो उसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में रिवर्सल करंट फ्लो हो रहा है। आउटवर्ड डायरेक्शन बोल दूं या रिवर्सल ऑफ करंट बोल दूं, बात एक ही है, वो आपका फ्लो होने लग गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एक ब्रश है वो पॉजिटिव ही आपकी साइड का करंट कलेक्ट कर रहा है और एक ब्रश जो है नेगेटिव ब्रश है वो एक डायरेक्शन का ही करंट को रिवर्स कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा, कई कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं कोई कंफ्यूजन दूर तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं आपको वहां पे भी आंसर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद विद्युत अभियांत्रिकी। स्टे सेफ, स्टे होम इन योर प्लेस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।